आखिर जानवर किस तरह से आई लव यू कहते हैं, आपस में नहीं बल्कि हम इंसानों से। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, पेट और मालिक, पालतू जानवर और उसके मालिक के रिलेशन के बारे में हम मतलबी इंसान, हर चीज पर अपना राज, अपना कब्जा, अपना स्वामित्व चाहने वाले इंसान ही सोचते हैं। जानवरों को ये पालतू जानवर और पेट मास्टर रिलेशनशिप का कोई आइडिया नहीं होता। ये तो बस हम इंसानों को अपना दोस्त समझते हैं, अपना वेल विशर समझते हैं और अपने प्यार का इजहार करने से नहीं चूकते। हम भले पाले कुत्तों को रोटी के लिए तलवे चाटने वाला कहें, लेकिन असलियत यह है कि चाट कर प्यार दिखाना जानवरों का तरीका है, मोहब्बत जाहिर करने का। आज हम आपको वो हैरतअंगेज क्लिप दिखाएंगे जहां जानवर इंसानों को अपने ही अंदाज में कह रहे हैं आई लव यू। गोरिल्ला का तरीका आई लव यू कहने का। चाहे दुनिया का कितना भी निडर और बहादुर व्यक्ति हो, अपनी छाती को पीटते हुए 400 पाउंड के गोरिल्ला को देखते ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये इतने खतरनाक जानवर होते हैं कि प्राचीन समय में गोरिल्ला को ब्लैक डेविल्स भी कहा जाता था। लेकिन जो इन जानवरों के बारे में जानते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें पता होता है कि इन जानवरों के करीब किस तरह से जाना है। इसी तरह जानवरों के मामले में एक ब्रिटिश प्रोफेशनल है जिनका नाम है डेमियन एस पिन्नाली। ये प्रकृति से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि किसी भी जानवर को बड़ी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन्हें पूरी दुनिया में गोरिल्ला का स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने कई गोरिल्लास को रेस्क्यू करवाया है और उन्हें जंगल में जीने की आजादी दी है। कई बार ये जंगली जानवरों को खतरनाक शिकारियों से बचाते भी आए। और इसी तरह उनके पास एक बार क्विबी नाम का एक गोरिल्ला आया था जिसकी कहानी वाकई दर्दनाक है। और इस कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इंसान पैसों के लिए कितने हद तक गिर सकता है। आज से करीब 10 साल पहले कुछ शिकारी जंगल में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर गोरिल्ला के एक झुंड पर पड़ी जिसमें क्विबी भी था, जो काफी छोटा था और अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। इन शिकारियों ने क्विबी और उसके भाई बहनों को उनके माता पिता से अलग कर दिया और जंगल से उठाकर ले गए। ये शिकारी उसे बेचने की फिराक में थे कि तभी फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद क्विबी को डेमियन के पास भेज दिया गया। डेमियन ने क्विबी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी क्योंकि वो एक एनिमल रेस्क्यू टीम के हिस्सा थे। उन्होंने काफी जानवरों को बचाया है, उनसे जितना हो सका उन्होंने उतना किया। लेकिन कहा जाता है कि इंसान और बंदर एक साथ काफी लंबे समय तक नहीं रह सकते और अगर उन्हें लंबे समय तक इंसानों के साथ रखा जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और इस बात को ध्यान में रखते हुए डेमियन ने गबोन यानी कि अफ्रीका में स्थित एक जगह है, वहां जाकर क्विबी को जंगलों में छोड़ दिया। लेकिन डेमियन के लिए यह इतना आसान नहीं था क्योंकि इन दोनों ने लंबे समय तक बहुत अच्छा वक्त बिताया था। करीब 5 साल बीत चुके थे और डेमियन अभी तक क्विबी को भूल नहीं पाए थे। और एक बार उसी जंगल में चले गए जहां पर 5 साल पहले उन्होंने क्विबी को छोड़ा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उनकी मुलाकात क्विबी से हो गई तो वो शायद उनको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही क्विबी ने डेमियन को देखा, वो तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। काफी घंटों तक वो एक दूसरे से गले मिलते रहे, एक दूसरे को चूमते रहे और कई घंटों तक बैठकर उन्होंने बात भी की। ये वो नजारा था दोस्तों जिसे आप शायद ही देख पाएंगे। इंसान और जानवर का ऐसा प्यार और ऐसी कहानी आपने शायद ही कभी सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सी लायंस। कई बार हम इतने ज्यादा टेंशन में होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई तो आकर हमें गले लगा ले और संभाल ले। चाहे इंसान हो या जानवर, हर किसी को प्यार की जरूरत होती है और कुछ ऐसी फीलिंग जानवरों में भी होती है। अब कोई बिल्ली आकर आपको सहलाने लगे तो इसमें इतनी हैरानी की बात नहीं होती। लेकिन अगर आप समुद्र में हो और एक सी लायन आकर आपको सहलाने लगे तो आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। और आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसा ही जेम्स गिलिंगसन के साथ हुआ था, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं। एक दिन वो और उनके भतीजे एक छोटी सी बोट पर न्यूपोर्ट बीच पर सैर कर रहे थे। तभी उनकी छोटी सी बोट पर एक सी लायन का बच्चा जंप करके आ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही थक गया और आराम करना चाहता है। लेकिन उस बोट पर आराम करने की जगह वो जेम्स के करीब आ गया और अपने सर को उसके पैर पर घिसने लगा। करीब 1 घंटे तक वो सी लायन उसी बोट पर रहा और जब तक रहा तब तक उसने जेम्स को सहलाना नहीं छोड़ा और उसके बाद वह वापस समुद्र में चला गया। शायद ये सी लायन का आई लव यू कहने का तरीका था। नंबर 3, एलिफेंट्स। हाथियों को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं। अगर आप इनके साथ सही से पेश आएंगे तो ये भी आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना आप उन्हें करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हाथी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये अपने भारी भरकम सूंड को एक दूसरे से टकराते हैं और ये इंसानों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो इन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है।
अब आपको हाथियों से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। ये कहानी जोनो डुप्रे की है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। एक बार वो अपने थाईलैंड के टूर पर थे और थाईलैंड में वो नेशनल रिजर्व यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक उनकी मुलाकात वहां के एक स्थानीय हाथी से हो गई, जो अभी बहुत छोटा था। और उस हाथी को देखकर लग रहा था कि शायद वो किसी से गले मिलना चाह रहा है। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति इस हाथी के साथ खेल रहा था। ये दोनों ऐसे खेल रहे थे जैसे बचपन के बिछड़े। कभी हाथी का बच्चा उनकी गोद में बैठ जाता था तो कभी ये उसके ऊपर बैठ जाते थे, और ये काफी देर तक चलता रहा। जोनो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असल में ये व्यक्ति इस हाथी से इतना ज्यादा फ्रेंडली इसलिए हो पाया था क्योंकि इनका नाम है रीने कसीली, जो एक प्रोफेशनल हाथियों के ट्रेनर है। जब भी इन्हें समय मिलता, ये अपने फ्री टाइम पर अपने सबसे पसंदीदा हाथी किम्बर और नंदा के साथ खूब खेलते। इन्होंने अपने इन दोनों हाथियों को इतना ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेन कर लिया कि ये इनके साथ बास्केटबॉल भी खेलते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो बनाने में इनकी मदद भी करते हैं। नंबर 4, डॉग्स। कुत्तों को हमेशा से ही वफादार जानवर माना जाता है और लंबे समय से ये इंसानों के सबसे गहरे दोस्त रहे हैं। अगर आपको भी कुत्ते पालने का शौक है तो आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है तभी हमेशा आपके साथ होते हैं। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब चाहे आपको फ्रिज से बियर चाहिए या कुछ और, ये इतनी अच्छी तरह से ट्रेन हो जाते हैं कि एक आवाज लगाने पर ही ये आपके लिए कुछ भी ला कर दे सकते हैं। और यही वजह है कि इन्हें इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। आप एक बार इन्हें भूल सकते हैं लेकिन ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये बिना स्वार्थ के आपको प्यार करते रहते हैं। अब आपको जानवरों के कुछ हंसते गुदगुदाते क्लिप्स दिखाते हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। स्टंटमैन। आपने एक से एक स्टंटमैन देखे होंगे, लेकिन ऐसा स्टंटमैन आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये अपनी बाइक से ऐसा स्टंट करते हैं कि जानवर भी इनकी दाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। जरा देखिए, अब इनकी इतनी तारीफ हो ही चुकी तो जरा इनके स्टंट को भी देख लीजिए, कैसे ये मोटरसाइकिल को एक हाथ से घुमा लेते हैं। अब देखिए इनके स्टंट के जानवर भी कितने कायल हैं। इनका स्टंट देखकर ये सांड इतना ज्यादा पगला गया कि इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। भैया देखो क्या हो रहा है। आइए बढ़ते हैं। गैया का स्टंट। दोस्तों, हम इंसानों की बात ही अलग है। हम जब कभी भी किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजा खटखटाते हैं और जब अगला व्यक्ति हमें अंदर आने के लिए इनवाइट करता है तभी हम उसके घर के अंदर जाते हैं। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं। अगर उन्हें कोई घर पसंद आ गया तो ये फिर बिना किसी की परमिशन लिए उस घर में घुस जाते हैं। अब जरा इस बेचारी गाय को देखिए। इस गाय को ये घर इतना पसंद आ गया कि इसने सबसे पहले दरवाजा खटखटाया और जब इस महिला ने दरवाजा खोला तो गाय बिंदास अंदर आने लगी। और इतना जबरदस्त मेहमान को देखकर इस महिला की हालत खराब हो गई। बस लगी जोर जोर से चिल्लाने, आइला आइला। पता नहीं ये गाय को भगा रही है या अंदर बुला रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए जरा क्लिप। खैर जो भी हो, शायद इनकी भाषा इस गाय को भी समझ नहीं आई और बेचारी अंदर जाने का भरपूर प्रयास कर रही थी। तब इस महिला की चीख इतनी जोरदार से निकल गई कि बेचारी गाय भी डर के मारे तुरंत भाग खड़ी। तो दोस्तों, जानवर और इंसानों की रिलेशनशिप जो भी हो, लेकिन दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। जानवरों का अपना पर्सपेक्टिव है और इंसानों का अपना एंगल है सोचने का। तो भैया जो भी हो, पर ये रिश्ता बहुत बेहतरीन और मीठा हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है, हम उन शिकारियों के खिलाफ हैं और उन लोगों के भी खिलाफ हैं जो जानवरों को पिंजरे में बंद कर रखना चाहते हैं। ये तरीका सही नहीं है। जो जहाँ का रहवासी है उसे वही रहने देना चाहिए। किसी को पिंजरे में कैद करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि कभी किसी जानवर ने आपको आई लव यू कहा है या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।